हेलो गाइस, वेलकम टू रहमत टेलर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा शर्ट कटिंग कैसा होता है, कैसे कटिंग होता है, उस चीज़ के बारे में मैं आज बताऊंगा। तो ये शर्ट कटिंग हो रहा है। अब बने रहे वीडियो में, आपको सारा प्रोसेस मैं बताता हूँ। ठीक है। शॉप में टिक कर रख दिया भाई। तो पहला दाग लगाना है, आपको मार्क करना है 2.25 इंच में कंधे का। फिर मेज़रमेंट के हिसाब से जितना लेंथ होगा उस लेंथ का हिसाब से आपको 1.5 इंची लेना है। जैसे यहाँ पर मैं 29 का 30.5 इंच लेता हूँ लेंथ। मार्जिंग देना है आपको 1.5 इंच, 1 इंच अपने हिसाब से। 1 इंच रहता है, मैं अपने हिसाब से 1.5 इंच लगाया हूँ। आप अपने हिसाब से 1 इंच भी 1.5 इंच भी रख सकते हैं मार्जिंग। फिर उसके बाद चेस्ट का 4 भाग करेंगे। जैसे मेज़रमेंट में हमारा है 38, 38 का 4 भाग करेंगे। 38 का 4 भाग होगा आपका 9.5। 4 भाग करके 1/2 इंच कम करेंगे, इसमें 1/2 इंच कम लगाएंगे। फिर टेप को यहाँ पर ही मार्कर के पास में रख के, लेंथ का पास में रख के, इसको 2 भाग करके ये 1.5 इंच ऊपर आपको लगाना है। फिर उसके बाद टेप को हटाने के बाद सारा मार्किंग करना है। इस तरह से मार्किंग करना है, लंबा लंबा मार्किंग उठाना है। आज हमारा YouTube चैनल पे पहला दिन है। ये पहला ब्लॉग हमारा बन रहा है कटिंग का। अगर आप लोग को पसंद आता है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का वीडियो इसी तरह आपको देखने के लिए मिलते रहेगा। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग डालेंगे पैंट का कटिंग किस तरह होता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये हमने यहाँ से 2.5 इंच, 2.5 इंच, 2.5 इंच आपको इसी तरह पूरा ले लेना है यहाँ पर ही, और सीधा मार्किंग में उठा देना है, मार्क कर देना है। फिर गला के लिए यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे। ठीक है। शोल्डर 19 से 19 का आधा करके यहाँ पे फिक्स लगाएंगे। मार्जिंग देने का ज़रूरत नहीं है, इसमें फिक्स रखेंगे। चेस्ट का 4 भाग लगाएंगे 38। फिर लूज़ देंगे 1.5 इंच अंदर। इसका अंदर हमको यहीं से टेप को उठाना नहीं है, यहीं से लगाना है 2.5 इंच। ठीक है। कमर है हमारा 35 इंच। 35 का 8.25 इंच ही, 8.25 इंच लगाएंगे, 8.25। फिर लूजिंग देंगे 1.5 इंच। 41 इंची हिप है। 41 का 41.5 से 10.5 से 1 इंच, ये 1 इंच सॉरी, 10.5 से 2 सूत बढ़ा के दाग लगाएंगे। फिर 1.5 इंच यहाँ भी लूजिंग देंगे। फिर शोल्डर से और ये 2.5 इंच से फिर इसको इसे सेफ देंगे। और फिर ये कमर का और चेस्ट का इस तरह से सेफ देंगे। इसको इस तरह से रख के सेफ देंगे। ये कमर से भी यहाँ पे थोड़ा सा देंगे। और फिर ये हिप का इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये हिप पोजीशन हो गया, ये कमर, ये चेस्ट। फिर इस तरह से इसको चाइनीज़ कर देंगे, चाइनीज़ कर देंगे। इसमें चाइनीज़ का मार्किंग किया हुआ, चाइनीज़ रहेगा शर्ट, तो चाइनीज़ का हम ऐसे हाथ से ही बस ऐसे मार्किंग कर देंगे।
फिर ये शोल्डर, इस तरह से शोल्डर का दाग लगाएंगे और फिर ये इसको ऐसे मार्क कर देंगे। तो ये हमारा शर्ट का सामना का दाग लग चुका है, मार्किंग लग चुका है। अब इसे कटिंग करते हैं। ठीक है, बोला कैंची देना था, नहीं उसके अंदर में रखा हुआ होगा। एक सेकेंड, कैंची नहीं है, लाओ ये वाला। इस तरह से कटिंग करेंगे। ये काउंटर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही चिकना है, इसीलिए थोड़ा सा बन नहीं रहा है मुझे कटने में। इसको यहाँ से काट के निकाल देंगे, इसको अलग कर देंगे पूरा। ये हमारा सामना कट चुका है, देखिए ये सामना हमारा कट चुका है। ये शर्ट का सामने का पोजीशन है। इसको साइड में रख देंगे। फिर से दोबारा कपड़ा बिछा के इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। चेस्ट का 4 भाग करके जो हमने लूजिंग डाला था सामना में, उसी हिसाब से यहाँ पे कपड़ा को फोल्ड करना है। चेस्ट का 4 भाग हो गया 9.5, 9.5 और 1.5, 11.5। ठीक है, फिर ये हम सामना लेंगे। सामना को इस तरह बिछा लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। पहले तो हम यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे, सीधा स्ट्रेट मार्क उठा लेंगे। और ये शोल्डर का मार्क और ये जो अभी हमने मार्क लकीर का टाना है वो, उसको बराबर कर लेंगे। और 1.25 इंच यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1.25 इंच इधर में सामना को आप आगे साइड रखेंगे, ऊपर में भी आगे साइड रखेंगे 1.25 इंच। ठीक है, फिर शोल्डर जितना है उतना ही बैक जो काट रहे हैं आप, बैक को बैक के पास से यहाँ पर ही 1/2 इंच आपको बढ़ाना है, दबाव देना है। जितना शोल्डर है उससे 1/2 इंच बढ़ा के देना है। और फिर ये सीधे वाला स्केल लेंगे, इस तरह से इसको बैक साइड से सेट देंगे। फिर इधर से आप इसे राउंड मार्किंग कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से कटिंग कर देना है। फिर उसके बाद इसको कटिंग कर देंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको जब भी मार्किंग करना है तो दाग पे नहीं काटना है, आपको दबाव लेना है। 1.25 इंच के हिसाब से आपको साइड में लूजिंग करने के लिए दबाव रखना है। एंड फ्यूचर शर्ट में लूज करने के लिए आपको मार्जिंग देना है 1.25 इंच। ये इसको आप साइड कर देंगे, इसको हटा देंगे। और ये वाले पल्ले से हम शोल्डर निकालेंगे।
इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। शोल्डर हमारा जितना रहेगा उसका हाफ इंच, जितना बैक काटे हैं आप हाफ इंच बढ़ा के यहाँ पर ही इस तरह से नाप लेना है। फिर यहाँ पर एक लंबा लाइन खींचना है चौक से, ठीक है। 5.5 इंच आपको दाग लगाना है ऊपर की साइड में, 5.5 इंच। फिर यहाँ पर ही 5.5 इंच, 1.25 इंच, फिर 1.25 इंच आपको गले का लगाना है। और फिर सीधा सीधा लाइन उतार देना है, लाइन खींच लेना है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा दबाव लेना है, हाफ इंच यहाँ पे फिक्स रखना है, ठीक है। जितना हमने सामना में गले का दाग लगाया था उतना यहाँ भी लगाना है। और फिर यहाँ से इसको ये वाला मार्किंग और ये जो मार्किंग लगाए थे उसको यहाँ से खींच देना है। स्ट्रेट मार्किंग यहाँ पे हल्का सा लगाएंगे, फिर इसको थोड़ा डाउन करेंगे, ठीक है। ये शोल्डर का मार्किंग लग चुका है, इसको हम कटिंग करते हैं। मुझे इस वाले काउंटर पे बन नहीं रहा कटिंग करने के लिए, सही से देखिए चल नहीं रहा है, कपड़ा भाग रहा है। आप सॉफ्ट इसके ऊपर में कपड़ा बिछा के भी आप कटिंग कर सकते हैं, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। उसके बाद फिर इससे हम आस्तीन निकालेंगे। आस्तीन कटिंग करने के लिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे कपड़ा को। चेस्ट का 4 भाग करके कपड़ा को नापेंगे, जितना चेस्ट हो उसी हिसाब से मार्किंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ही सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है। फिर उसके बाद 3.5 इंच या फिर 4 इंच के हिसाब से आप इसका हाला को ऑलराउंड को नीचे गिरा सकते हैं। फिर जितना आपका आस्तीन रहेगा मेज़रमेंट के हिसाब से, जैसे हमारा 25.5 है तो हम इसमें 1 इंच कम करेंगे, 24.5 लगाएंगे। फिर ये 2 लाइन को खींच देंगे सीधा, ये मार्किंग ऐसे सीधा सीधा उठा लेंगे। फिर इस तरह चेस्ट का 4 भाग लगाएंगे, 9.5। कफ हमारा 9 इंच है, 10 इंच हाफ इंच आपको बढ़ा के लगाना है। उसके बाद ये सीधा ये स्केल लेना है, इस तरह उल्टे साइड से शेप देना है आपको, इस तरह मार्क कर देना है। उसके बाद फिर इस तरह से ऑल अराउंड का शेप देंगे हाथ से, ठीक है। यहाँ से पूरा आपको मार्किंग पे काटना है इस तरह। फिर यहाँ पर ही आपको 1.25 इंच के हिसाब से आपको मार्जिन देना है। फिर हल्का सा यहाँ पर ही इसको इस तरह यहाँ पर ही इसको थोड़ा और शेप देंगे, सामने के साइड में थोड़ा आस्तीन को शेप देंगे। 1.25 इंच के हिसाब से इसको ऑल अराउंड को और थोड़ा सामने के साइड में कम करना है। इतना सा माल आपको छाट के निकालना है, तो कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है।
ये इस तरह दिखेगा, ठीक है। फिर दूसरा वाला आस्तीन आपको बैठा के काटना है। आपको इस तरह दूसरा साइड, दूसरा आस्तीन इस तरह बैठा के बिछा के काट लेंगे। इस तरह काट के निकाल लेंगे। ये हमारा शर्ट कट चुका है। ये सामना है, देख सकते हैं, ये सामना है। और ये बैक है। और ये शोल्डर है। तो आप लोगों ने देखा शर्ट किस तरह कटिंग होता है। बंद हो गया। तो इसी तरह अगर आप शर्ट का कटिंग, पैंट का कटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। और किसी भाइयों को अगर काम सीखना होगा तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल में नंबर दिया हुआ रहेगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू।